आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। इस वक्त खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा नगर से, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से पूरे शहर का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं नगर के बड़े थोक व्यापारी के साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स, मिष्ठानों की दुकानें सहित तमाम व्यापार पर इसका खासा असर पड़ा है, जिसके चलते व्यापार पूरी तरह से ठप है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों के बंद होने से व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हालांकि नगर कस्बों में दुकानों के बंद होने से व्यापारियों का चैन सुकून भी अब छिनने लगा है। इतना ही नहीं, महामारी व्यापारियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। बड़े व्यापारियों के साथ दुकानों में काम करने वाले श्रमिक भी अपनी रोजी रोटी जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना है व्यापारी एवं व्यापारी नेता का, आप खुद सुनिए। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अंशु गुप्ता है। खागा के निवासी है? खागा के निवासी है। मिष्ठान विक्रेता संघ के संबंधित हमारा व्यवसाय है, मीठे की दुकान है हमारी। और ये जो बीच में गवर्नमेंट जो है 4 दिन या कुछ दिनों का जो लॉकडाउन कर देती है, जैसे 2 दिन के लिए फिर कर दिया शनिवार रविवार। और इस तरह में क्या होता है, अचानक किए गए लॉकडाउन से हम लोगों का कच्चा माल होता है, माल तैयार किए बिक्री के हिसाब से 2 दिन 3 दिन दुकान बंद हो गई तो माल वो हो जाता है खराब। तो अब इधर बीच में हम लोग 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए का हम लोगों को माल नुकसान हो चुका है, माल खराब हो चुका है, उसको हम लोग भगा चुके हैं। इस तरह अगर बीच में अनावश्यक बार या अचानक जो है लॉकडाउन लगेगा तो हम लोगों का तो बहुत ही नुकसान होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? और अगर कोई मरीज कहीं निकलता भी है तो आप उस गली को, उस एरिया को ही सील करें, ना कि पूरे मार्केट, ना कि पूरे रोड। अच्छा, कितने दिन से मार्केट सील है? ये हो गए हमारे ख्याल से 20-21 दिन हो गए। तो अभी खोल नहीं रहे? अभी खोलना, चूँकि हर 15 दिन में, हफ्ते में कोई नया मरीज निकल आता है। तो प्रशासन से या किसी से आपने कुछ समस्या बताई अपनी? समस्या का प्रशासन का कहना है कि जब तक जो है मरीज जो है निकलते रहेंगे तो हम कैसे खोल दें, रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बात कह रहे हैं हमको, जब तक ऊपर से रिपोर्ट सीएमओ की आएगी तब हम सोचेंगे। तो फिर आप लोगों का व्यवसाय कैसे चल रहा है? चल रहा है, व्यवसाय में कोई दम थोड़ी है, घाटा लग रहा है इस समय। कोई दुकानदारी में दम नहीं, सारा दिन बैठे रहो। सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश पांडे। सर, ये हॉटस्पॉट लागू किया गया है, लॉकडाउन लागू किया गया है इस एरिया में, तो ये कब से लागू है और कितने दिन हो गए, और आप लोगों की समस्याएं क्या है? देखिए, 27 जून को ये लागू किया गया था। शाम को वेरीफाइड हुआ था 27 तारीख को। सबसे पहले मैसूरी मार्केट में जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकला, और उसके बाद जो है वो एक्चुअल में जो उसने जांच प्राइवेट कराई थी कानपुर रेजेंसी हॉस्पिटल में। उसके बाद जो फिर यहाँ से उनके घर वालों को लेके गए, और 3 दिन बाद उनकी जो है, उसकी जो पेशेंट निकला था पहला वाला, उसकी पत्नी वो पॉजिटिव निकल आई। शेष लोग जो है निगेटिव निकल गया है। और उसके बाद वो बैरिकेड जो है वहाँ मैसूरी मार्केट में बैरिकेडिंग कर दी गई, और बस स्टैंड से लेके मेन चौराहा ये बंद कर दिया गया उसी पेशेंट को लेके। जबकि उस बैरिकेड करने के बाद उसका प्रभाव एक घड़ी बच जाएगी, कॉल आ जाती है। ठीक है। उसका प्रभाव बैरिकेड जो किया, उसका प्रभाव ये था, प्रशासनिक लापरवाही प्लस मोहल्ले के लोगों की भी लापरवाही इसमें थी। लोगों ने उस बैरिकेड को खोल दिया और बराबर आवागमन बना रहा। जहां पे पॉजिटिव निकला उस गली के लोग जो है बराबर बाजार में निकलते थे और आके अपना बाजार करते थे, घूमते थे, बाजार करके अपना काम करते थे। और उसका खामियाजा अन्य जो दुकानदार थे चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक, वो उसका खामियाजा भोग रहे थे। प्रशासन से शिकायत की जाती थी, प्रशासन के लोग वहां जाते थे, कहते थे, लेकिन उसका परिणाम जो है वो सार्थक निकला नहीं। और वो
उसके बाद जो है हम लोगों ने जो वार्ता की, वार्ता के बाद प्रशासन के सामने केवल एक सीधा जवाब था कि भाई 14 दिन पूरा होने के बाद हम कुछ कर पाएंगे। खैर 14 दिन पूरे भी हो गए। 14 दिन पूरे होने के बाद फिर उसको खुल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खोला। इसलिए नहीं खोला कि 12वें दिन फिर एक पॉजिटिव निकल आया मेन उसी कंटेनमेंट एरिया के अंदर। उसकी वजह से फिर 14 दिन बढ़ा दिया। इसके बाद फिर 3 दिन बाद उसकी पत्नी निकल आई, फिर बढ़ गया। फिर जब 12 दिन पूरे हुए फिर इसके बाद एक लोहाई मंडी में निकल आया। तो हम लोगों ने इस संबंध में, भाई व्यापारी है, व्यापारियों की स्थिति यह है कि रोज का कमाना खाना है। व्यापारी जो है इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैं व्यापार मंडल की हैसियत, अध्यक्ष की हैसियत से मैं एचएम साहब से मिला, उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे माननीय डीएम साहब के जो निर्देश होंगे मैं उसका ही पालन कर पाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ के अधिकारी हैं, आप सक्षम अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही जो है जिलाधिकारी महोदय उस पर एक्शन लेंगे। हालात हम लोगों के हालात पर गौर करिए कि अगर इस तरह पेशेंट निकलते रहेंगे तो क्या खागा मार्केट पूरी बंद रहेगी हमेशा के लिए? 1 महीने हो जाएंगे, 1 महीने तक मार्केट इस तरह बंद रहेगी तो हालात क्या होंगे व्यापारियों के? ना तो किसी तरह की कोई उनको रिलीफ मिल रही है, किसी तरह की उनको कोई राहत न सरकारी मिल रही है, न किसी अन्य स्तर से मिल रही है। आखिरकार व्यापारी ही इसका भोगना क्यों भोगेगा? मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैसूरी मार्केट में जब पॉजिटिव निकला था तो सराफा गली नहीं बंद करनी चाहिए थी, लेकिन सराफा गली भी बंद कर दी। सराफा गली क्यों बंद कर दी गई? 250 मीटर रेंज से बाहर की जो है सराफा गली। और अब क्या हुआ, जब 16 दिन हो गए तो सराफा गली में निकल आया, तो 16 दिन तो वो निकल गए, फिर 14 दिन जो है सराफा गली, मेन मार्केट है हमारी सराफा गली। तो हमारा प्रशासन से यह अनुरोध है, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि व्यापारियों के हालात पे गौर करते हुए जहां पे पेशेंट निकल रहा है केवल उस एरिया को कंटेनमेंट जोन एरिया बनाया जाए। उसको लेके पूरा अगर 250 मीटर की रेंज लेके चलेंगे तो यहाँ का व्यापारी स्थिति आ जाएगी, भुखमरी की कगार पे आ जाएगा और वो किसी भी सूरत में कटोरा लेके हाथ में मांगने के अलावा उसको बचता नहीं उसके आगे। ये मेरा जो है अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि व्यापारियों के हालात पे गौर करें ताकि इन स्थितियों से बचा जा सके। इस वक्त सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से आम जनता व व्यापारी अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। इतने लंबे समय से लगे लॉकडाउन के कारण आम जन व व्यापारियों की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और देश में संक्रमण का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। फतेहपुर से सरवरे आलम की रिपोर्ट।